नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की हम लक्ष्मीकांत की बुक डिस्कस की जा रही। तो दोस्तों, मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका प्रीलिम्स का डेट नज़दीक आते जा रहा है, तो आप अपने फोकस और डिटर्मिनेशन को बनाए रखिए और कॉन्फिडेंस को अपने गिरने मत दीजिए और अपनी तैयारी को जोर शोर से चालू रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 24 जो कि है पार्लियामेंट्री फोरम के बारे में। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 23 का लेक्चर लिया था जो जिस था पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, जो पार्लियामेंट्री फोरम और पार्लियामेंट्री कमेटी, इन दोनों में अंतर क्या, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, फोरम जो वर्ड है, ये फोरम वर्ड का मतलब ही होता है क्या, मंच। अब मंच का क्या मतलब है? मंच का मतलब कि एक तरीके से एक स्टेज प्रोवाइड करता है जहां पे लोग अपनी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो कमेटी होती है वो एक एक सेपरेट डिपार्टमेंट की अलग अलग कमेटी होती है, लेकिन जो फोरम होता है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं होता है। ठीक दोस्तों, देखिए, कमेटी का जो भी मेंबर होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, लेकिन फोरम में ऐसा कोई जरूरी नहीं। फोरम में कोई भी जाके वहां पे पार्टिसिपेट कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला पार्लियामेंट्री फोरम था वो बना था वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जो कब बना था, 2005 में। अब देखिए, आज के डेट में 7 और पार्लियामेंट्री फोरम बनाए जा चुके हैं। तो टोटल कितने हो गए? एक तो पहले वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट वाला था, एक और 7 और बन गए, तो टोटल हो गए 8। देखिए दोस्तों, ये नाम है हमारे पार्लियामेंट्री फोरम के। तो देखिए, जैसे कि पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रेन, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन आर्टिसियंस एंड क्राफ्ट पीपल। अब देखिए, यहाँ पे डेट भी दी गई, मतलब ईयर भी दिया गया है कि कब इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है। और जो लेटेस्ट वन है, ये दोनों है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन आर्टिसियन एंड क्राफ्ट जो कि 2013 बना, और पार्लियामेंट्री फोरम ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे हमारे यहाँ। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में कितने गोल थे। ठीक है दोस्तों, आप ये बात भी बताइएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है किसी भी पार्लियामेंट्री फोरम का। तो देखिए, ये जो पार्लियामेंट्री फोरम है ये इसलिए बनाया जाता है जिससे कि हम जो है, जो भी मिनिस्टर्स हैं या जो भी एक्सपर्ट हैं, ठीक है दोस्तों, या जो भी ऑफिस उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड या जिस टॉपिक के लिए वो पार्लियामेंट्री फोरम बनाई गई है, वो लोग आके अपनी बातों को रखें और जिससे कि जो है कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब कुछ उस डिस्कशन का कुछ रिजल्ट निकले, जिससे कि अगर मान लीजिए कि हमको कोई स्कीम या कोई प्रोग्राम अगर चलाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो जल्दी हो सके, स्पीड के साथ हो सके। ठीक दोस्तों, पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी मेंबर रहेंगे पार्लियामेंट्री फोरम को, आपको भी पता है, वहां पे ऐसा तो है नहीं सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही आएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आएंगे, जो मिनिस्टर रहेंगे वो भी आएंगे, साथ ही जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो हमारे देश के अंदर के हों चाहे बाहर देश से आए, अब्रॉड फॉरेन कंट्री से आए, वो लोग बताएंगे क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है, क्या सिचुएशन है ग्राउंड लेवल पे, तो जिससे कि जो है हम लोग एक इफेक्टिवली किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए उसके बाद देखिए, जो अगला जो ऑब्जेक्टिव है कि दोस्तों, जो भी डाटा है, जैसे कि डाटा कलेक्शन किया जाएगा। अब कैसे, कहाँ डाटा कलेक्शन करेंगे क्रिटिकल इशूज पे, जैसे जो भी मिनिस्ट्री है वो भी कुछ डाटा रिलीज करेगी, या फिर जो एनजीओ है, जो न्यूज़पेपर है, जो यूनाइटेड नेशन है, इंटरनेट है, यहाँ से सभी डाटा को हम लेंगे, कलेक्ट करेंगे, और तब उसके बाद फिर एक हेल्दी डिस्कशन होगा किसी भी टॉपिक पे। जैसे कि अगर बात करें जो वाटर कंजर्वेशन के लिए था, तो वाटर कंजर्वेशन का क्या डाटा है, कितना जो है हम वाटर कंजर्वेशन के प्रोग्राम को कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, क्या इशू है उससे, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उन सभी चीज़ों को दोस्तों हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो है क्लैरिफिकेशन भी मिले किससे, जो भी एक्सपर्ट रहेंगे उस फील्ड के, या फिर जो भी ऑफिशियल रहेंगे उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करें। तो देखिए, एक और बात याद रखिएगा, जो पार्लियामेंट्री फोरम है वो कभी भी जो कमिटी रहती है किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के से रिलेटेड, उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है,
मतलब उसके कामकाज में दखल अंदाजी नहीं करेगी पार्लियामेंट्री फोरम। चलिए आगे बात करते हैं कि कंपोजिशन क्या होता है किसी भी पार्लियामेंट्री फोरम का। तो देखिए दोस्तों, जो स्पीकर रहता है लोकसभा का, वो जितने भी पार्लियामेंट्री फोरम है उनका प्रेसिडेंट भी कौन होता है, स्पीकर ही रहता है लोकसभा का। देखिए सिर्फ और सिर्फ एक पार्लियामेंट्री फोरम का जो प्रेसिडेंट रहता है वो राज्यसभा का चेयरमैन रहता है, और वो फोरम है पॉपुलेशन एंड पब्लिक पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है दोस्तों, इसका कौन रहेगा प्रेसिडेंट, राज्यसभा का चेयरमैन। बाकी जितने पार्लियामेंट्री फोरम रहेंगे उसका प्रेसिडेंट रहेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक दोस्तों, अब देखिए जो डिप्टी चेयरमैन रहेगा राज्यसभा का, जो डिप्टी स्पीकर रहेगा लोकसभा का, या जो भी मिनिस्टर्स रहेंगे या जो चेयरमैन रहेंगे डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के, वो सभी लोग एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं पार्लियामेंट्री फोरम के। चलिए आगे बात करें, जो फॉरम रहता है, कोई भी पार्लियामेंट्री फॉरम रहेगा वो 31 मेंबर से ज़्यादा का नहीं रहेगा, उससे कम हो सकता है लेकिन 31 मेंबर से ज़्यादा नहीं रहेंगे किसी पार्लियामेंट्री फॉरम को। लेकिन ये जो 31 मेंबर है इसमें हम प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको छोड़ के 31 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करें। अब देखिए जो 31 मेंबर है इसमें से 21 कहाँ से नॉमिनेट किए जाएंगे, लोकसभा से, और जो 10 है वो नॉमिनेट किए जाएंगे राज्यसभा से। मतलब 21 से ज़्यादा लोकसभा से नॉमिनेट नहीं किए जा सकते हैं, और 10 से ज़्यादा राज्यसभा से नॉमिनेट नहीं किए जा सकते हैं। चलिए आगे बात करें। देखिए दोस्तों, जो भी मेंबर रहेंगे पार्लियामेंट्री फोरम के, जो कि प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो वो कहाँ से रहेंगे, वो कई जैसे कि हमारे कई पार्टी रहती हैं, किसी भी हमारे पार्लियामेंट में कई ढेर सारी पार्टियों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उन सभी ज़्यादातर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों के मेंबर को, जिससे कि सभी लोग अपनी बातों को रख सकें, वहाँ से नॉमिनेट किए जाएंगे। और उन लोगों को भी नॉमिनेट किया जाएगा जो लोग उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, जिस टॉपिक के लिए पार्लियामेंट्री फॉरम बनाई जा रही है, जिस सब्जेक्ट के लिए पार्लियामेंट्री फॉरम को बनाया जा रहा है, उस पर उनको नॉलेज हो, उसके वो अगर एक्सपर्ट है तो उनको भी नॉमिनेट किया जाएगा। अब देखिए, अगर ड्यूरेशन की बात करें किसी भी मेंबर की जो कि किसी पार्लियामेंट्री फॉरम का मेंबर बनता है, तो जब तक वो जो है, जब तक उसकी मेंबरशिप किसी भी हाउस के लिए रहेगी, अगर जैसे लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है, जब तक वो मेंबर रहेगा लोकसभा या राज्यसभा का, तब तक वो उस पार्लियामेंट्री फॉरम का भी मेंबर बना रहेगा। अब देखिए दोस्तों, कोई भी पार्लियामेंट्री फॉरम का मेंबर वो रिजाइन भी कर सकता है, अपना रेजिग्नेशन भी दे सकता है, वो भी राइटिंग में देगा, बोल के नहीं देगा, राइटिंग में देगा। किसको, स्पीकर या फिर चेयरमैन। अगर लोकसभा का है तो स्पीकर को देगा, और अगर राज्यसभा का है तो किसको देगा, चेयरमैन को देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों जो प्रेसिडेंट होता है, जैसा आपको पता है, ज़्यादातर जो हमारे पार्लियामेंट्री फॉरम है उसके प्रेसिडेंट कौन है, स्पीकर। जो सिर्फ पॉपुलेशन और हेल्थ के लिए जो पार्लियामेंट्री फॉरम है हमारा, आपने यहाँ पे देखा पॉपुलेशन पब्लिक हेल्थ, उसका प्रेसिडेंट कौन है, राज्यसभा का चेयरमैन। ठीक दोस्तों, तो वो लोग जो प्रेसिडेंट रहेगा वो अपॉइंट करता है किसी भी मेंबर को कि वो जो है रेगुलर तौर पे उस पार्लियामेंट्री फोरम का कामकाज कैसे होगा, जो भी प्रोग्राम है, मीटिंग कराए जाएंगे, उसका अप्रूवल कौन करेगा। तो किसी भी मेंबर को वो प्रेसिडेंट जो है ये अथॉरिटी के लिए अपॉइंट कर देता है, लेकिन कंसल्ट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट से, ऐसा नहीं को अपनी ही मर्जी से डिस्कस कर लेगा। ठीक दोस्तों, अच्छा आप देखिए, जो भी मीटिंग रहेंगे इस फोरम से रिलेटेड वो समय समय पे होते रहते हैं। ठीक है, जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी हमको नेसेसरी होगी। अब देखिए, ये जो पार्लियामेंट्री सेशन के समय भी ये मीटिंग, ये फोरम की मीटिंग चल सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं फंक्शंस क्या है। अब जैसे अभी आपने देखा टोटल हमारे यहाँ पे 8 पार्लियामेंट्री फोरम है, तो उनके फंक्शंस क्या है, तो मैं ब्रॉडली मतलब एक ब्रीफ आपको डिस्कशन दे दूंगा कि क्या क्या फंक्शन है। तो देखिए, जो सबसे पहला पार्लियामेंट्री फोरम है वो कौन सा है, ये हमारा सबसे पहला पार्लियामेंट्री फोरम कब बना था, 2005 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आज जैसे नाम से पता चल रहा होगा, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो देखिए इसमें क्या डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से हम वाटर को कंजर्व करें, हमको कौन कौन से गवर्नमेंट मतलब कौन सी पॉलिसी चलाए, ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या अप्रोप्रिएट एक्शन ले। ठीक है दोस्तों, साथ ही देखिए, अगर मान लीजिए वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों के लिए सेमिनार या वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस मतलब लोग अवेयर हो पाए, जान पाए कि हाँ वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत है और हमको इफ़िशिएंट मैनेजमेंट मतलब वाटर को अच्छे से इफ़िशिएंटली यूज करने की ज़रूरत है। वाटर को हमको नुकसान नहीं करना चाहिए उसको।
आगे बात करते हैं पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ। अब ये किस बारे में दिया गया है तो हम इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों ये जो पार्लियामेंट्री फोरम है ये फोकस है कि किस तरीके से जो भी हमारे यूथ हैं हम उनको जो है कि ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप ही हैं, आप एक यूथ हैं, आप पढ़ाई लिखाई किए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपकी नौकरी लगी, आप कामकाज किए या आपने कोई कंपनी खोली, तो आपने कंपनी खोली, आप एक तरीके से रिसोर्स बन गए हमारे देश के लिए, क्योंकि आप जो है देश को अर्निंग पैसे कमा के देंगे। ठीक है दोस्तों, आप टैक्स भी भरेंगे तो आप क्या करेंगे, देश को पैसे कमा के देंगे। तो आप एक तरीके से एक ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल बन गए आप। कैपिटल मतलब क्या होता है, जो पूंजी जो होती है। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे बात करें तो किस तरीके से जो हमारे जितने भी लीडर अवेयर कराया जाए कि जो हमारी जो पोटेंशियल क्या है हमारे यूथ की, और जो भी सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस करने हैं हमको। ठीक है दोस्तों, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। अब देखिए इस पार्लियामेंट्री फोरम में जो एक्सपर्ट रहेंगे, चाहे नेशनल या फिर इंटरनेशनल हो, वो उनसे भी कंसल्ट किया जाता है। अब देखिए दोस्तों पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रेन, अब इसके बारे में क्या है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी चिल्ड्रेन है, हमारे जो देश में जो बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। इसके लिए देखिए जो भी आइडिया रहेगा, व्यू रहेगा, या जो भी एक्सपर्ट रहेंगे वो सब अपने एक्सचेंज करेंगे, अपने आइडियाज को बताएंगे, डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरीके से हम उन सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वर्कशॉप चलाते हैं, सेमिनार चलाते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाते हैं, और भी कई चीज़ें चलाते हैं ये लोग। अब देखिए ये जो पार्लियामेंटेरियन है, ये जैसे कि जो हमारी स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी यूनिसेफ, उनसे भी, वहाँ से भी ये लोग एक्सपर्ट, उनके एक्सपर्ट के रिपोर्ट, उनके स्टडीज, उनके न्यूज या फिर जो भी ट्रेंड एनालिसिस है पूरे वर्ल्ड वाइड, उन पे भी ये लोग डिस्कशन करते हैं जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड होगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे बात करें जो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पब्लिक एंड पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, ये किस लिए है। अब देखिए इसमें जो भी पॉपुलेशन को हम किस तरीके से स्टेबल करें, जो हमारी पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है उसको किस तरीके से स्टेबल करें कि ना ग्रोथ हो, जितना है उतना ही रहे। तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए, पब्लिक के जो भी हेल्थ है हमारी जनता के, उसको कैसे सुधारा जाए, उसमें कैसे सुधार लाया जाए, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इन सभी चीज़ों पे डिस्कशन कहाँ पे होता है, इस वाले पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ वाले फोरम पे। और इसका चेयरमैन कौन रहता है, राज्यसभा का जो सॉरी इसका जो प्रेसिडेंट रहेगा वो कौन रहेगा, राज्यसभा का चेयरमैन रहता है इसका प्रेसिडेंट। ठीक दोस्तों, ये बात भी याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे और भी एक्सपर्ट्स आते हैं, जैसे कि जो भी WHO है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, वहाँ के भी एक्सपर्ट यहाँ पे, मतलब उनके जो भी डायलॉग या डिस्कशन होते हैं उनसे भी राय वगैरह, डिस्कशन वगैरह कराई जाती है यहाँ पे। ठीक दोस्तों, या फिर उनके जो भी रिपोर्ट्स रहते हैं उन पे डिस्कशन कराया जाता है, करते हैं ये लोग। अब देखिए पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जिससे कि हम किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से बचें। क्लाइमेट चेंज आज के डेट में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे अर्थ के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उससे हम लोग किस तरीके से रिड्यूस करें, जो भी ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारा टेम्परेचर जो राइज हो रहा है पूरे ग्लोब में, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। तो इन सभी बातों के लिए ये वाला पार्लियामेंट्री फोरम बनाया गया। अब देखिए पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये किस लिए बना, जो भी डिजास्टर आते हैं हमारे यहाँ पे उसको कैसे मैनेज किया जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, अगर कोई डिजास्टर हो जाए तो उसको किस तरीके से हम फिर उससे लड़ेंगे, अपने लोगों को किस तरीके से रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए रिलेटेड ये फोरम है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखिए पार्लियामेंट्री फोरम ऑन आर्टिसन एंड क्राफ्ट पीपुल, अब ये देखिए जो भी हमारे आर्टिसन है या जो भी क्राफ्ट पर्सन है, जो लोग हस्तशिल्प बनाते हैं, या जो भी आर्टिस्ट है, वो लोगों के जो भी इशू हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं, उनको किस तरीके से उन सभी इशू को ख़त्म किया जाए। ठीक है, और किस तरीके से हम प्रमोट करें जो भी हमारे ट्रेडिशनल आर्ट है, जो हमारे देश के खुद के जो ट्रेडिशनल आर्ट है या जो क्राफ्ट है, उन सभी चीज़ों को। ठीक है, तो वो इसलिए जो है ये पार्लियामेंट्री फोरम ऑन आर्टिसन एंड क्राफ्ट पीपुल बनाया गया। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे भी वर्कशॉप, सेमिनार वगैरह ये सब ऑर्गेनाइज कराई जाती है।
ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। दोस्तों ये है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो ये क्या था, देखिए जो हमारे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था ये कब तक पूरा करना था, 2015 में। अब तो हमारे यहाँ, अब तो पूरे वर्ल्ड में कौन सी डेवलपमेंट गोल चल रही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब इसमें टोटल 17 गोल हैं, ठीक है। अब कौन कौन से 17 गोल हैं, अगर आपके पास समय है तो आप कमेंट सेक्शन में सभी 17 गोल, वो भी नंबर वाइज, जैसे कि पॉवर्टी, हंगर, किस तरीके से कौन पहले आएगा, पॉवर्टी कौन से नंबर पे है, हंगर किस नंबर पे है, उसके बाद फिर हेल्थ किस नंबर पे है, एजुकेशन किस नंबर पे है, जेंडर गैप हमको मतलब कम करना है ये किस नंबर पे, ये सभी चीज़ों को आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो चलिए इसमें बता दूं, तो उसके मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को किस तरीके से हम अचीव करें, उसके लिए ये पार्लियामेंट्री फोरम बनाया गया था। अब देखिए दोस्तों, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उसमें कई ढेर सारे गोल थे, जैसे कि पॉवर्टी को इरेडिकेट कैसे करें, ख़त्म कैसे करें, हंगर कैसे ख़त्म करें, जो भी यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को कैसे अचीव करें, जेंडर इक्वलिटी को कैसे प्रमोट करें, वुमेन का एम्पावरमेंट कैसे करें, ठीक है दोस्तों, चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बच्चे जो मर जाते हैं उनमें कैसे रिडक्शन करें, कैसे उसको रिड्यूस करें, कैसे कम करें, जो भी मैटरनल हेल्थ है, जैसे जो औरत जो माँ जो बनने वाली रहती है उसके हेल्थ में कैसे इम्प्रूवमेंट ले आए, HIV एड्स से कैसे हम लड़े, जैसे मलेरिया और अदर डिजीज जो है उससे, मतलब जो बीमारियां हैं उनसे कैसे हम लोग लड़े, उनसे उनके खिलाफ हमारी क्या मुहिम चले, उसके लिए ये पार्लियामेंट्री फोरम ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, काफ़ी छोटा लेक्चर था, बस हद से हद 17-18 मिनट का लेक्चर है, जहाँ पे आपने अच्छे से समझा कि क्या होता है पार्लियामेंट्री फोरम और क्यों बनाया जाता है और इसका कंपोजिशन क्या होता है, टोटल हमारे यहाँ कितने पार्लियामेंट्री फोरम है, कौन इसके प्रेसिडेंट होते हैं, कौन इसके मेंबर होते हैं, कौन कौन से पार्लियामेंट्री फोरम है हमारे यहाँ पे, किस पार्लियामेंट्री फोरम का क्या काम है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि जो मेरे जो भाई बहन हैं जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनकी भी मदद हो जाए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।